क्लास 12 के लिए एग्जाम का महाकुंभ चालू हो गया है। बिहार बोर्ड में जो 2025 में 12th क्लास के बच्चे जो परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए एक एग्जाम स्पेशल रखा गया है नेशनल एकेडमी की तरफ से। तो आइए इस एग्जाम के बारे में पूरा जानते हैं और इसके बारे में जो है कि क्या क्या एग्जाम में रहेगा, क्या प्रोसेस है, इसके बारे में। सबसे पहले ये एग्जाम जो है मोहनिया में जो इतने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो कोई भी बच्चे इस एग्जाम को ऑफलाइन सेंटर पर आकर दे सकते हैं। उनका एग्जाम का फीस जो होगा वो 200 रुपये रहेगा, ठीक है। और एग्जाम का सिलेबस वगैरह या कब कब टाइम टेबल वगैरह है इसका आपको अगर जानना होगा तो आप इस नंबर पर हमारे संपर्क करके आप पता कर सकते हैं कि कब क्या सिलेबस होगा। इसका फीस जो होगा 200 होगा। इसमें टोटल जो एग्जाम होने वाले हैं कुल 24 एग्जाम होंगे, जिसमें आपको बिहार बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, 2 नंबर 5 नंबर वाले हर तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो आइए चलते हैं इसके सिलेबस को हम लोग विस्तार से समझते हैं, क्योंकि देखिए आप कभी भी तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी कितनी है, क्या है, तो एक बार परीक्षा में बैठने से पहले आप एक बार एग्जाम में जो फाइनल बोर्ड का एग्जाम होगा उससे पहले अगर क्लास में आप प्रैक्टिस कर लेंगे, 2-4 टेस्ट दे लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका तैयारी किस लेवल पर है, क्या सुधार करने का जरूरत है, कैसे सुधार करना होगा। तो ये सब चीज के लिए ये टेस्ट रखा गया है। आइए इसका हम लोग शेड्यूल समझते हैं। पहला इसका टेस्ट चालू होने वाला है 9 तारीख को नवंबर में, और ये जो टेस्ट होगा वो चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, ये जो है स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर होंगे उनके टेस्ट होंगे। और ये जो टेस्ट होने वाला है ये टेस्ट मौखिक होगा, ठीक है। यानी इसमें हम सवाल आपसे पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव भी सवाल पूछेंगे, सब्जेक्टिव भी, परिभाषा भी पूछ सकते हैं, 1 नंबर टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या हो सकता है कि ऐसा भी क्वेश्चन हो जो आपको बनाना हो, दीर्घोत्तरीय टाइप का डेरिवेशन सिद्ध करना हो, कोई डायग्राम टाइप का होगा, तो इसको हम बोर्ड पर आपको बुलाकर आपके हाथों से बनवाएंगे इस मौखिक सेक्शन में, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा होगा वो उसके जस्ट अगले दिन होगा, 10 तारीख को पेपर होगा। और ये चैप्टर भी सेम टू सेम 1, 2 एंड 3 इसी चैप्टर का रहेगा, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा। ये मौखिक में सवाल हम पूछेंगे और इसमें आपको ये सवाल को OMR पर लिख के देना होगा। हम आपको सवाल दे देंगे OMR पेज पर। हाँ, और हाँ, इसमें आपको जो टेस्ट फीस 200 रुपये लगे हैं, इसमें आपका पेपर का भी खर्चा है, OMR और कॉपी, आपको कुछ भी अलग से लाने की जरूरत नहीं, केवल अपना शरीर, दिमाग और कलम लेकर आइएगा, बाकी कुछ भी लेके आने का जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव होगा चैप्टर 1, 2, 3 का, पहले मौखिक फिर ऑब्जेक्टिव, फिर इसके बाद फिर आपको 16 तारीख को ये सवाल जो होंगे, 16 तारीख को अगला बार आपको चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 इस दोनों चैप्टर का मौखिक होगा। इसके बाद 17 तारीख को चैप्टर नंबर 4 और 5 का ऑब्जेक्टिव होगा। आपको ये ध्यान रखेंगे जब भी ऑब्जेक्टिव होगा तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, हर तरह का सवाल पूछा जाएगा। तो आपको इसमें हमने रूटीन बनाते समय ध्यान रखा है कि पहले स्टार्टिंग में धीरे धीरे करके रिवीजन कराया जाए, उसके बाद कंबाइन करके एग्जाम लिया जाए, पहले 3 चैप्टर का फिर उसके बाद 2 चैप्टर का। और जब इतना हो जाएगा तो एक ऐसा एग्जाम लिया जाए जिसमें आपका पूरा का पूरा चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 5 इसका एग्जाम जो होगा 23 तारीख को 11वां महीना में होगा। और इसमें कंप्लीट सवाल आपको पहले पूछा जाएगा, चैप्टर 1 से लेकर 5 तक का परिभाषा पूछा जाएगा। और ये नहीं कि पूछने का मतलब केवल हम ही पूछेंगे, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई डाउट होगा तो आप भी अपने तरफ से सवाल को पूछ सकते हैं, अपना डाउट वगैरह क्लियर कर सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आया तो वहां पर समझाया भी जाएगा। इसके बाद 23 के बाद 24 तारीख को इसी सेम चैप्टर 1 से लेकर 5 तक का जितना भी है उन सबका सब्जेक्टिव किया जाएगा, मौखिक के बाद सब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्टिव करने के बाद फिर सब्जेक्टिव किया जाएगा। फिर आपको क्या किया जाएगा, 27 तारीख को जो है चैप्टर नंबर 6 और 9, चैप्टर नंबर 6 से 9 नहीं, केवल 6 और केवल 9, इन 2 चैप्टर का आपको मौखिक सवाल पूछा जाएगा। इसके बाद 27 के बाद तुरंत बाद 28 तारीख को आपका डाउट क्लियर हो गया, आपको याद हो गया, रटा गया, तो उसके बाद हम लोग चेक करेंगे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल से कि इसका ऑब्जेक्टिव एक टेस्ट होगा। उसके बाद आपको चैप्टर नंबर सेम 6 और 9 था तो 7 और 8 पीरियोडिक टेबल वाला बच गया, तो 7 और 8 चैप्टर मिलाकर 30 तारीख को आपका मौखिक होगा और 1 तारीख को आपको 7 और 8 का ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। इसके बाद आपका 4 तारीख को जो होना है, इसमें 4 तारीख को 12वां महीना में दिसंबर में आपका 6 से लेकर 9 तक जो है आपका सिलेबस का, तो इस समय दिसंबर तक आपका सिलेबस एकदम खत्म हो जाएगा।
केवल हम लोग टेस्ट और एग्जाम को लेकर ही करेंगे, प्रैक्टिस बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इतना बार पढ़ेंगे कि हर कुछ रटा जाए। तो 4/12/2024 को आपका 6 से लेकर 9, मतलब 6 भी, 7 भी, 8 भी और 9, इस चारों चैप्टर का पहले मौखिक सवाल आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 4 के तुरंत बाद आपको 5 तारीख को चैप्टर नंबर 6 से लेकर 9 तक का पूरा ऑब्जेक्टिव सवाल किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो है चैप्टर 1 से लेकर 9 तक का टेस्ट जब हो जाएगा तो उसके बाद एक सुपर टेस्ट लिया जाएगा। सुपर टेस्ट आप लोग का एक पहले भी लिया गया है। सुपर टेस्ट कहने का मतलब वैसा टेस्ट जिसमें आदम बिहार बोर्ड के सिलेबस पे, बिहार बोर्ड के पैटर्न पर सवाल होंगे। जैसे बिहार बोर्ड में 70 में 35 सवाल बनाने होते हैं, और ऑब्जेक्टिव में और लघुतरीय में भी सेम उसी तरह से 70 नंबर में से 35 नंबर के सवाल बनाने होते हैं, 2 नंबर के 20 में से 10, और दीर्घोत्तरीय में 6 में 3 बनाना होगा। तो सेम टू सेम उसी तरह का एकदम टेस्ट होगा, बिल्कुल बिहार बोर्ड के पैटर्न पर, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपको कौन सा सवाल बनाना है, कौन सा छोड़ना है। क्योंकि 70 में से किसको छोड़ना है, किसको बनाना है, ये भी अपने आप में टैलेंट का चीज होता है। पहले एग्जाम से बाहर निकल के आपको याद है, अरे ये वाला बना दी होती तो आ रहा था, ये बना दी, गलती हो गया। तो इस चीज के प्रैक्टिस के लिए सुपर टेस्ट 1 आप लोग का हो चुका है पहले भी, सुपर टेस्ट आप लोग का 2 होगा, जिसमें चैप्टर नंबर 1 से लेकर 9 तक। और क्या चैप्टर 1 से लेकर 1 से 5 का पहले हुआ है, तो हम लोग लेंगे चैप्टर 6 से लेकर 9 तक। चैप्टर 6 से 9 तक का आपको टेस्ट होगा 8 तारीख को, ये सुपर टेस्ट होगा। इसके बाद चैप्टर आपको आगे 10 से 13 एक जैसे ऑर्गेनिक के चैप्टर है, और इसमें 11 तारीख को पहले नामकरण और बेसिक, ये 2 चीज पे पहले फोकस किया गया है, और ये मौखिक होगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एक ही पेपर में आपका होगा। ठीक है, ये पेपर होंगे। इसके बाद आपका टेस्ट होगा जब 14 तारीख को, तो उसमें 10 से लेकर 13 चैप्टर के पहले नामकरण और बेसिक था। इसके बाद आप लोगों का इसमें पूछा जाएगा, रिएक्शन ऐड हो जाएगा। तो पहले रिएक्शन के बारे में भी मौखिक पूछा जाएगा, उसके बाद रिएक्शन के बारे में फिर से मौखिक। इसमें मौखिक नहीं होगा, मौखिक हो चुका है, तो अब इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। इसमें रिएक्शन से लेकर चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक, ये सब जब हो जाएगा, अब बचेगा 14, 15 और 16। ये तीनों चैप्टर छोटा छोटा चैप्टर है, इन तीनों को एक साथ में कंबाइन करेंगे, और इसका टेस्ट होगा 14 का, 15 का और 16 का। ये 17 तारीख को ये लगातार टेस्ट होंगे, 17, 18 और 19 लगातार होंगे, जिसमें पहले मौखिक, फिर ऑब्जेक्टिव और फिर सब्जेक्टिव, ये लगातार टेस्ट होंगे। जैसे जैसे आपका समय बीतते जाएगा वैसे टेस्ट ज्यादा बढ़ते जाएगा, सवाल आपको पढ़ना है, आपको रटवाया जाएगा, याद दिलाया जाएगा, कहाँ कमी हो रही है उसमें सुधार कराया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको जो है चैप्टर अब है 22 तारीख को जो हम टेस्ट लेंगे, वो लेंगे चैप्टर नंबर 10 से लेकर 16 तक, पूरा ऑर्गेनिक का एक टेस्ट होगा। और ये टेस्ट आप लोगों को सुपर टेस्ट 3 हो जाएगा, जैसे सुपर टेस्ट 1 हो चुका है, 2 और 3। इसमें सेम टू सेम उसी तरह से 70 सवाल होंगे, जिसमें आपको 35 बनाना होगा, और लघुतरीय में 2 नंबर वाले 20 सवाल होंगे, 10 बनाने होंगे, और 5 नंबर वाले 6 में से 3 बनाना होगा। जैसा बिहार बोर्ड का पैटर्न, जैसे बिहार बोर्ड का रहेगा, आप अपने आप को ये मान के चलिए कि जैसे बिहार बोर्ड में आप बैठे हैं, आपका समय भी उतना दिया जाएगा, ताकि आपको अंदाजा लगे कि आपका स्पीड कैसा है। क्या एक बैठे आप 2.5 घंटे का पेपर दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, आपसे समय हो पाता है कि नहीं, ये सब इसमें पता चलेगा। ठीक है, इसके बाद 22 तारीख के बाद अब जो है, क्योंकि पूरा 16 चैप्टर का हो गया, तो इसके बाद फुल टेस्ट लिया जाएगा, जिससे बिहार बोर्ड का पेपर एकदम आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर 16 हर चैप्टर से पूछता है। इसी तरह से हम लोग फुल चैप्टर टेस्ट रखे हैं, सुपर टेस्ट 4, 5, 6 एकदम बिहार बोर्ड के पैटर्न पर, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं। अगर आप इनके सवाल बना सकते हैं तो बिहार बोर्ड के भी सवाल आपसे बन जाएंगे। 25 तारीख को, 27 तारीख को और 31 तारीख को, ये टोटल मिला के आपके 14 टेस्ट होने वाले, सॉरी 24 टेस्ट होने वाले हैं, जो आप लोग के होने वाले हैं। और इसके लिए आप लोग एकदम तैयारी रखें। आपकी तैयारी में आपका साथ हम देने के लिए तैयार है। आपको कोई भी प्रकार का डाउट होगा, आप हमारे नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर आपको वीडियो भी बना देंगे। और लगे हाथ आपकी विदाई का भी डेट बता दे रहे हैं, 5 जनवरी को, 5 जनवरी को आप लोगों का विदाई समारोह कराया जाएगा। आपका सिलेबस दिसंबर में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद रिवीजन, डाउट वगैरह सब क्लियर करना जरूरी है, तो इसको लेकर 5 जनवरी तक आपका पूरा एकदम विदाई किया जाएगा। ठीक है, तो तैयारी के लिए बने रहें। अगर किसी भी प्रकार का आप डाउट होगा तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टेस्ट अगर बाहरी बच्चे भी कोई होंगे
तो वह भी टेस्ट दे सकते हैं, उनको भी टेस्ट देने में कोई दिक्कत नहीं है। आइए परीक्षा दीजिए और खुद को नापिए। यहाँ पर किसी बेइज्जती वाली बात नहीं है, ये चीज आपके भलाई के लिए है कि आप कितने पानी में है, क्या तैयारी है, क्या नहीं है। कई बार तो ऐसा होगा कि टेस्ट की वजह से ही आपको कुछ याद भी हो जाएगा, इसीलिए टेस्ट दीजिए, टेस्ट अच्छा चीज होता है। मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें।